एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को सूर्या हांसदा के गांव पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत सूर्या हांसदा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कहा कि ये कोई साधारण एनकाउंटर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि सूर्या हांसदा की हत्या झारखंड सरकार में संरक्षण में हुई है और इसके पीछे सरकार के सहयोगी पंकज मिश्रा का हाथ होने की आशंका है। उन्होंने कहा, आदिवासी की सरकार है लेकिन आदिवासी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। सूर्या हांसदा गरीब, असहाय और बेबस लोगों की आवाज थे। वे 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। 2019 में बीजेपी से और 2024 में जेएलकेएम की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि हार का सामना करना पड़ा। सामाजिक क्षेत्र में सूर्या हांसदा का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने गरीब और लाचार बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी और चांद भैरव राजा राज विद्यालय नामक स्कूल संचालित कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद इस विद्यालय के बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बच्चे के परिजन दोषियों को कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी की मांग कर रहे हैं। सूर्या हांसदा के घर पर मातम का माहौल है। चंपई सोरेन ने कहा कि यह केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज पर हमला है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस घटना ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है और विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर का सच क्या है, अब ये आने वाली जांच ही बताएगी। लेकिन फिलहाल गोड्डा से लेकर पूरे झारखंड में इस मुद्दे का आक्रोश और आंसुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। ऊपर से अपराधी करता है। अरे अपराधी तो जितना झारखंड आंदोलनकारी सभी के नेता के ऊपर अपराध का केस लगाता है। सही है कि नहीं? और कोर्ट विचार करता है ये लोग किसी का डकैती नहीं किया, किसी को लूटा नहीं है। यहाँ का अस्तित्व को बचाने के लिए, यहाँ का अस्मित्व को बचाने के लिए, यहाँ का अन्याय के लिए खिलाफ में लड़ाई लड़ा है और कोई केस कर दिया था। ये कोर्ट भी समझ लिया है, इसीलिए सबको बारी करते किया है। इसलिए सूर्या हांसदा यहाँ का गरीबों का आवाज थे और वो अन्याय के खिलाफ निर्भीक होकर उस खिलाफ में लड़ते थे। इसलिए इसको जो भी साजिश है जिसका द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसके लिए सीबीआई की जांच ही होना चाहिए और कोई दूसरा एजेंसी से नहीं, सीबीआई जांच। नमस्कार। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बोलते हैं योगी मॉडल लागू हो गया है। बोलता है योगी मॉडल लागू हो गया है झारखंड में। हमने आप लोग की क्या क्या एजेंडा झारखंड आंदोलन का सब अपराधी केस था कि नहीं? डायरेक्ट डेथ सूट वारंट भी था कि नहीं? थोड़ा इतिहास को देख लीजिएगा। किसके लिए संघर्ष? यहाँ का गरीबों के लिए, यहाँ का अन्याय के खिलाफ। बाद में वो कोर्ट भी समझ लेता है कि ये यहाँ का अस्तित्व, यहाँ का बहुबेटी का इज्जत जो सुरक्षित है उसका लिए आवाज उठाते थे। टीवी केस होता था लेकिन बाद में कोर्ट समझ लेता था, इसलिए सबको बारी किया। सूर्या हांसदा को भी तो बारी किया है 14 केस में, फिर 5 वो भी बेल में था। वो तो हर समय कोर्ट को सम्मान दिया है। कोई भी झूठा आरोप दे देता है। आंदोलन का सभी ऊपर में तो अपराधी का ये झारखंड आंदोलन को अभी तो विच्छिन्नतावादी भी कहा है आदमी लोग। लेकिन वो कोर्ट समझ लेता है कि यहाँ का लड़ाई, यहाँ का शोषित पीड़ित की आवाज है, उनको उनके लिए संघर्ष कर रहा है। गरीब परिवार को लिए आवाज, अन्याय के खिलाफ आवाज, ये सूर्या हांसदा ने ही किया है। लेकिन आज अपना इतिहास लोग भूल गया। जितना ऊपर से नीचे तक लीडर सब किसी का साजा तक होने के बाद ऊपर बड़ा केस बरी हुआ है। सब प्रकार का केस मिला है झारखंड आंदोलन में। ये गलत नहीं बोल रहे, लेकिन कोर्ट भी समझ लेता है ये लोग कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, समाज को सुरक्षित, अन्याय के खिलाफ, महाजन के खिलाफ इशू के लिए संघर्ष हुआ झारखंड आंदोलन में। उसका असर झारखंड हासिल हुआ। कोई बिना केस से कोई झारखंड आंदोलन के नहीं रहा, छोटा से ऊपर नेता तक।
सर यहाँ पे पढ़ने वाले 300 स्टूडेंट का क्या आश्वासन आप देते हैं? या जो सूर्या हंसदा इस क्षेत्र का गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का जो उनका एक सोच उसका साथ है, और हमारा उद्देश्य ये स्कूल बंद नहीं, ये स्कूल जैसे चलता था ऐसे चलेगा, इसमें हमारा विश्वास जम रहेगा। सर 10 दिन बीत गया, 10-15 दिन बीत गया सर, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो पाया, किस प्रकार से न्याय मिलेगा? हो सके हम लोग न्यायालय भी जाएंगे, है ना? थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिएगा, सारा चीज हम एक साथ तो नहीं करेंगे। एक कैसे हम लोग किसका इशारा पर किस तरह से इसको घटना को अंजाम दिया गया है, थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिएगा। लेकिन हर जगह से, हर परिवार से आवाज एक ही आवाज है कि सीबीआई जांच हो। इसके लिए सीबीआई जांच के लिए हम भी हर तरह का प्रयास करेंगे, ताकि सीबीआई जांच के सही चीज हम लोग जो इसका अंजाम दिया है, ताकि उसको सजा मिले। सर अभी तक रूपा तिर्की का भी न्याय नहीं मिला, सालों साल बीत गया, क्या लगता है कि ये साल इसका न्याय हो सकता है? सुने, आपको पहले जब कहा इसका जैसा फर्जी इनकाउंटर हुआ रामेश्वर मुर्मू बहुनाडी जो सिद्धू कानू वंशों का ऊपर भी ऐसा हुआ, रूपा तिर्की का ऐसा हुआ है। ये सरकार कभी इस सब ध्यान देने का नहीं करेगा, बल्कि एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा परिस्थिति में जनता का जो आशा और न्यायालय के भरोसा करके हम आगे बढ़ेंगे। चले, थैंक यू। के लिए नहीं कर रहा था आवाज, इस क्षेत्र के लिए जो शोषित है उसके लिए। जो लोग यहाँ पर गलत करते हैं वो लोग इसके ऊपर केस कर देते हैं, कभी रंगदार की, कभी और किसी प्रकार की। इसीलिए कोर्ट भी समझ लिया, इसीलिए 14 को केस में बरी कर दिया। हम लोग के ऊपर भी केस लगा था झारखंड आंदोलन में, वो भी तो अपराधी था, लेकिन हम लोग एक उसको कहता है संघर्ष, क्षेत्र की जनता की समस्या को लेके आगे बढ़ना, उसको समाधान का रास्ता ढूंढना। सूर्या हंसदा यही करता था, इसीलिए कोर्ट समझ लिया था, इसीलिए 14 केस में उसको बरी कर चुका है, बाकी 5 भी चल रहा है। इसको जो अपराध जो कहा वो अपना कभी किसी का कोई समाज के लिए संघर्ष नहीं किया। अगर वो यदि समाज के लिए संघर्ष करता, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता, वो कभी प्रेस में इस तरह से नहीं बोलता। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग सभी झारखंड आंदोलनकारी थे। संघर्ष यहाँ के आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व के लिए हम लोग संघर्ष करते थे, फिर भी केस होता था। उसी तरह सूर्या हंसदा भी इस क्षेत्र की गरीबों का आवाज थे, और इसीलिए आज कोर्ट भी उसको बरी किया। इसीलिए अच्छा फर्जी कंटेयर हुआ, वो अन्याय जो करने वाला, गलत माइनिंग करने वाला, गलत करने वाला का विरोध में आवाज करते थे सूर्या हंसदा, इसीलिए इस तरह का हुआ। इसीलिए आज पूरे झारखंड प्रदेश में सूर्या हंसदा का इनकाउंटर जो फर्जी हुआ है, सभी दुखी है। पूरा आदिवासी भी दुखी है, मूलवासी भी दुखी है, सभी झारखंड में दुखी है। ये क्या हो रहा है? ये अब जो जिसको किसको और अब किसको कहा, अब देवघर में गिरफ्तार किया, कोई वारंट नहीं है, फिर अपना लाया और इनकाउंटर कर दिया। अरे जो आज सभी तो मनुष्य जीवन है, हम लोग
ये तो व्यवस्था है। जो आदमी न्यायालय को सम्मान देते थे, अगर वो कोई उसका ऊपर आरोप करते थे, आज तक कोई ऐसा केस नहीं है सूर्या हांसदा के ऊपर कोई गरीब का कोई छीन लिया है। कोई इस तरह का आदमी आज कोई गरीब कोई जनता उसका ऊपर कोई केस नहीं किया है। सिर्फ गलत माइनिंग करने वाला लोग, इस क्षेत्र में लूट करने वाला लोग, उसका ऊपर केस किया है। इसीलिए आज सूर्या हांसदा का जो फर्जी